अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है IBAS-TS ग्रेजुएशन कैटेगरी का जो टेस्ट है वो 10 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो आप लोगों के लिए पास्ट के अंदर जो पास्ट पेपर्स थे आप लोगों के जो लास्ट टाइम ग्रेजुएशन कैटेगरी का टेस्ट हुआ था उसके अंदर से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए निकाला हूँ मैथ का, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। आइए चले इसको सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को जो अभी आप जाएंगे टेस्ट लेने के लिए उसके अंदर आप लोगों को आसानी हो सके। हमारे पास क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ a in this equation 3 upon 2a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 5 अपॉन 2। ठीक है, इसके अंदर चार ऑप्शंस दिए हुए। ठीक है, a का 5 है, b का 2 है, c का 1 है, d का -1 है। तो ये वहां पर भी आपके पास इस तरीके से ऑप्शंस होंगे। इसको सॉल्व आप किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या आएगा? 2a मल्टीप्लाई ए। ठीक है, ये वाला 2a और ये वाला a दरमियान में मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये इसका एलसीएम निकल आएगा। अच्छा, इसके नीचे 2a मौजूद है 3 के नीचे, तो ये 2a नहीं लिखाएगा, 3 लिखाएगा। ठीक है, और ये वाला a जो है यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर लिख लें, फिर +1। ठीक है, +1 ये वाला लिख लें। a यहाँ पर मौजूद है इसके नीचे, तो a हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये वाला 2a लिखेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्रॉस में हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो a नहीं आएगा 2a आ जाएगा ये वाला। ठीक है, 2a हमने लिख लिया। ठीक है, इस 3 के साथ ये वाला a आ गया, इस 1 के साथ ये वाला 2a आ गया यहाँ पर। ठीक है, 5/2 अपनी जगह वैसे ही रहा। अब देखें, यहाँ पर हम इसको प्लस कर लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू को। ठीक है, इसको हम एरो टाइप बना लेते हैं क्योंकि इक्वल हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब ये क्या हो जाएगा? 3a प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a रहेगा। यहाँ पर नीचे 2a मल्टीप्लाई बाय a वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये 5/2 आ गया। अब 3a प्लस 2a ये हो जाएगा 5a, दोनों को प्लस करेंगे। नीचे 2a मल्टीप्लाई a मौजूद है, यहाँ पर 5/2 है। ये वाला a कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया? 5 और 2/a, ये क्रॉस में एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, क्रॉस में किस तरह आएंगे? 5 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इस 5 को 2 के साथ करेंगे तो 10, लेकिन साथ a आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे कि a को एक तरफ छोड़ देंगे और 10 डिवाइडेड बाय 10, ये वाला 10 और ये वाला 10 कैंसिल हो गया, तो a का जो आंसर है वो 1 आ गया। तो 1 यहाँ पर किसमें? सी में 1 है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ। इस तरीके से जब आपके सामने ब्रैकेट लगा हुआ हो, इट मीन्स कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, और दरमियान में फॉर्मूले का माइनस आ जाता है। ठीक है, ये चार ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। सॉल्यूशन हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि इस तरह क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ पर क्रॉस लगा कर दिखा रहा हूँ। तो ये किस तरह हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई -5। ठीक है, ये दोनों आ गया, ये माइनस दरमियान में फार्मूले का आ गया। ठीक है, अब 9 को ब्रैकेट कर दें और -2। ठीक है, अब ये 7 मल्टीप्लाई 5 35, दरमियान में माइनस आ गया, यहाँ पर फिर माइनस है। 9 मल्टीप्लाई 2 ये आपका 18 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस मौजूद है, माइनस हम भी यहाँ पर लगा देंगे। -35, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए 18। अब इनको आपस में आप माइनस कीजिएगा तो 35 में से जब 18 माइनस कीजिएगा तो 17 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बड़ी वैल्यू से पहले माइनस है तो यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया -17। अब बी में देखें तो ये आपका है -17, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिवाइज हो रहे हैं, पास्ट पेपर्स के अंदर भी ये क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ लॉग। लॉग के इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को अगेन मैंने यहाँ पर उतार लिया है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि log 2 log 3। ठीक है, ये एक साथ लिखे हुए, हम इनको अलग सेपरेट कर ले, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है वैसे ही रखेंगे।
फिर log 3 log 4, इस तरीके से मल्टीप्लाई लिखते चले जाएंगे हम, ठीक है। log 7 मल्टीप्लाई log 7 डिवाइडेड बाय log 8, ठीक है। अब यहाँ पर कटिंग करने का हो, इसको कट करना है। log 3 log 3 log 4 log 4 log 5 log 5 log 6 log 6 log 7 ठीक है। अब बच क्या गया, log 2 और log 8, log 2 और log 8। अब ये log 8 है और ऊपर log 2 है, ऊपर वाला वैसे ही रहा, नीचे जो 8 है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 की पावर अगर हम 3 कर देते हैं तो ये 8 बन जाता है, ठीक है। किस तरीके से, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 3 टाइम्स 2 है तो इसका मतलब है 2 की पावर 3। इस तरीके से हमने 2 की पावर यहाँ पर 3 रख दी। अब ये पावर 3 जो है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। पावर 3 ये आ जाएगा यहाँ पर 1/3, और ये बन जाएगा log 2 और ये 2। जब एक जैसी दोनों वैल्यू आ जाए, log 2 2 है या log 3 3 है, तो वो 1 बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमारे पास 1/3 और ये ब्रैकेट के अंदर log जो है ये 1 बनकर आ गया। तो आंसर क्या आ गया, 1/3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो 1/3, देखिए ए के अंदर 1/3 है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इवैल्यूट 7m प्लस 3mm व्हेन m इक्वल टू 8 एंड n इक्वल टू 1, ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। m की जो वैल्यू है वो 8 है और n की जो वैल्यू है वो 1 है। सॉल्व करेंगे हम इसको, ठीक है। 7 m की जगह हमने 8 लिख दिया, फिर प्लस 3 m की जगह फिर 8 लिख दिया और n की जगह 1 है, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 7 8 ज़ा 56, ठीक है। 56 प्लस 8 3 ज़ा 24, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा जो है वो 24 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको प्लस कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस करके देखते हैं क्या आता है। 56 प्लस 24, 6 और 4 0, 1 यहाँ पर आ गया। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, ठीक है। इनको प्लस किया तो 80 आ गया। तो ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कितना सिंपल है। इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आईबीए ग्रेजुएशन कैटेगरी के टेस्ट के हवाले से। शुक्रिया।